देवर्षि नारद की जयंती पर पत्रकारों को किया सम्मानित। देवर्षि नारद की जयंती पर प्रखर पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन बड़पुर स्थित होटल राजपुताना में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा आयोजित किया गया। संघ के पदाधिकारियों ने आए हुए पत्रकारों को पट्टिका उड़ाकर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। जयंती के मुख्य वक्ता डॉक्टर शिव ओम अंबर ने कहा, हृदय की धुन को लक्षित करने वाला नारद या पत्रकार होता है। आज के समाचार की आख्या करने वाला भी पत्रकार का काम सत्ता के गलत कार्यों की कलम के माध्यम से बगावत करना। उन्होंने कहा, नारद भक्ति सूत्र की भक्ति साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भगवत कथा के लिखने का काम भी नारद जी ने किया। मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग के सदस्य मिथिलेश अग्रवाल ने कहा, पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। नारद जी पत्रकार के गुरु थे। उन्होंने कहा, पत्रकार को मोह नहीं होना चाहिए, जिसके कारण निष्पक्ष पत्रकारिता समाप्त हो जाती। आरोपी जांच करके आरोपी का पक्ष जानकर ही पत्रकार को समाचार छापना चाहिए। समाज की जो बुराइयां हैं उसे खोज कर पत्रकार लाता है। सही मायने में वही खोजी पत्रकार होता है। उन्होंने कहा कि पत्रकार से अधिकारी से राजनेता तक सब घबराते। पत्रकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, उन्हें भी अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता। सरकार को पत्रकार के आर्थिक क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। 40 साल के अंतराल में आए समाचारों का स्वरूप काफी बदल गया। सरकार को पत्रकारों के आर्थिक क्षेत्र का ध्यान देना चाहिए। प्रखर सम्मान प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार अनिल वर्मा शेखर ने कहा, नारद समाचारों के सूत्रधार थे। 40 साल के अंतराल में पत्रकारिता काफी ज्यादा बदली। इस बदलाव में जिन पत्रकार मित्रों ने अपने को बदल लिया वो आगे बढ़ गए, जिन्होंने अपने को नहीं बदला वो पीछे रह गए। अंत में अध्यक्षता कर रहे गौरव अग्रवाल उद्यमी ने सभी लोगों का धन्यवाद दिया। संचालन ऋषि दत्त शर्मा ने किया। कार्यक्रम में लगभग 50 पत्रकारों को 50 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। करने वाला पत्रकार होता है। और पहले मैंने लिखा था, माना घोर तमस है, भीषण अंधकार है, जहां शब्द है वहीं कहीं आलोक द्वार है। अंधेरे में शब्द रोशनी का दरवाजा खोलता है, और जो कल को आकार दे सके कलाकार वो, और जो व्याख्या कर सके आज की पत्रकार। तो आज की व्याख्या करने वाला पत्रकार सबसे पहले हमारे यहाँ नारद के रूप में सामने आता है। हमारे संचालक महोदय ने बहुत अच्छी बात कही थी। श्रीमद् भगवत गीता की बात उन्होंने उद्धृत की थी। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अपने को कहा है, वे अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षि नाम च नारदा। अगर मुझे वृक्षों में ढूंढने जाओ तो अश्वत्थ को देख लेना, पीपल को देख लेना, मेरी प्रकृति पता चल जाएगी कि मैं कैसा हूँ, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और अगर देवर्षियों में ढूंढना चाहो तो नारद को ढूंढ लेना। नारद के रूप में मैं अवतरित हुआ हूँ। ये नारद क्या है? बस यहीं पर मुझे आपकी बात को कहना है। इसी बात को कहने के लिए मैं आया हूँ। आपने पत्रकारिता जगत के प्रथम पुरुष के रूप में उन्हें देखा है। वस्तुतः वो थे जो पुराण हमारे बतलाते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक है। और पत्रकार का सबसे बड़ा काम है प्रश्न चिन्ह उठाना। अभी मैं प्रश्न चिन्ह उठवा रहा था आपसे। पत्रकार का सबसे बड़ा काम है बड़े सी बड़ी सत्ता के खिलाफ बगावत करना अगर आवश्यक है तो। और नारद जी ने पहली बगावत अपने पिता के खिलाफ की थी। ये कहानी आपको बता रहा हूं। नारद जी जैसे 10 मानस पुत्रों को, जिनमें दक्ष भी एक थे, जिन्होंने पिता की बात मानी, उन्होंने कहा नारद जी से, ब्रह्मा जी ने, कि अब आप जाइए और संसार में वृद्धि करिए। नारद जी ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे उपदेश दिया था कि 2 रास्ते हैं, एक प्रेय का रास्ता है, एक श्रेय का रास्ता है। श्रेय का रास्ता प्रेय के रास्ते से बड़ा है। तो जब मैं श्रेय के रास्ते पर चल रहा हूं, जब मैं संन्यास के रास्ते पर चल रहा हूं, तो आप मुझे प्रेय के रास्ते पर क्यों ले जाना चाहते हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहला विद्रोह श्रेय और प्रेय में से श्रेय को चुनने का काम नारद जी ने किया। और इसके बाद आगे चल करके दक्ष के जब पुत्र आए तो दक्ष के पुत्रों ने नारद जी से पूछा, बड़ा कठिन है, कैसे आप सत्य को बोलने की हिम्मत रखें? अभी मैंने ऑफिसर्स की बात की, क्षमा कीजिएगा, उस ऑफिसर्स की बैठक में जिसमें ये सारी बातें हुई हैं, कुछ पत्रकार भी थे जिलाधिकारी महोदय के सामने। तथा पत्रकार सम्मान में भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है। सभी लोग जानते हैं कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं और उनके ऊपर हमेशा ही सर पर कांटों का ताज रहता है।
और जो भी कार्य करते हैं वो समाज में हमेशा उनका रिस्क फैक्टर बना रहता है। आपने अक्सर देखा होगा उस पत्रकार की हत्या हो गई, उसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आपका काम 24 घंटे का है। कभी कोई वारदात हो गई, कुछ भी हो गया तो आपको रात में दिन में उठकर भागना पड़ता है, माइंड को पूरा अलर्ट रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आइए हम नारद जी के बारे में बात करते हैं। हमारे जो मुख्य वक्ता जी हैं उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से नारद जी के बारे में बताया है। तो हालांकि बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि नारद जी प्रथम पत्रकार के रूप में स्थापित हैं। पत्रकारिता का रूप समय के साथ बदलता रहता है। उस टाइम अखबार नहीं होते थे, संवाद पत्रकारिता होती थी। जो भी व्यक्ति जो खोजी प्रवृत्ति का होता है वही पत्रकार कहलाता है, जो समाज से चीजें खोज कर लाता है। नारद जी ने भी तमाम चीजें समाज से खोजी और उनको संवाद के तौर पर सब में पहुंचाया। अब जैसे कहा कि नारद जी खबर लाए हैं और बड़ा इंटरेस्ट रहता था लोगों को नारद जी कब आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पत्रकारिता रोचक भी थी। मतलब निष्पक्ष होने के साथ साथ पत्रकारिता रोचक होती है, तब लोगों को अच्छी लगती है। जैसे भाई साहब कह रहे थे अनिल शेखर जी कि हम लिखे तो सही लेकिन लोग पढ़े तो सही। लिखा वही सार्थक है जो पढ़ा जाए, तो ये है। लेकिन पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जिसका जितना सम्मान किया जाए उतना कम है, क्योंकि देश विदेश की जितनी सूचनाएं हैं वो पत्रकारिता के माध्यम से ही हमको मिलती है। यदि हम अखबार को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे किसी व्यक्ति की योग्यता को आगे लाने का काम हो, चाहे स्कूल कॉलेज को आगे बढ़ाने का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है जो पत्रकारिता से इधर उधर रह जाता हो। पत्रकारिता सब चीज को कवर करती है और पत्रकारिता के लिए बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता होती है। मैं नारद जी से जोड़कर एक बात पत्रकारिता के बारे में और बताऊंगी। जब भी कभी हम लोग मतलब किसी मोह में पड़ जाते हैं, जैसे आपने देखा नारद जी को जब मोह हुआ तो उसका हास्य क्या हुआ, उसी तरह की पत्रकारिता में जब भी कभी हम ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, किसी भी मोह में पड़ जाते हैं, तो वो प्रखर पत्रकारिता खत्म हो जाती है।